और बिहार में बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाह रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का सरासर लोकतंत्र विरोधी आचरण है। जहां आपके पास 77,895 बूथ, 7 करोड़ 80 लाख मतदाता, कि आप कैसे करेंगे इतने कम समय में? पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है, तो इससे साबित होता है कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो, चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग हो गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और देखिए भागे भागे बड़े बड़े नेता आरजेडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को देखिए। 7 नेतागण यहाँ उपस्थित हैं और हम सब लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका जो है वो किस प्रकार से हो गया है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि नया वोटर लिस्ट जो है, यानी पुराने वोटर लिस्ट को अलग करके नए वोटर लिस्ट को जो है वो बनाएंगे। इसमें बड़ी साजिश है और साजिश की बू आ रही है और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से हम सब लोगों की जो है मुलाकात हो। हमारे जितने घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, एक डेलीगेशन चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर से मिले और अपनी बात को रखे। जो शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन बदल रहा है, चीज़ें बदल रहा है और एक साजिश है कि 8 करोड़ लोगों का फिर से जो नया लिस्ट बनेगा वो जो है मात्र 25 दिन के अंतर्गत जो है पूरा करना है। और वो भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो गरीबों के पास मिलेंगे ही नहीं, एकदम नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। और आधार कार्ड की मान्यता नहीं है, राशन कार्ड हो या मनरेगा कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब नहीं चलने वाला है। सभी आईडीओ से हम लोगों ने मेल कर दिया। ये चिट्ठी है राष्ट्र अध्यक्ष जी का, जो आज भी लालू जी ने जो है लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी है और अभी तक मेल पे कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जो है नहीं दिया है। अब वही चुनाव आयोग अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाना चाह रही है, वही सूत्र जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जो है कब्जा करा लिया गया था। और वो सूत्र अब चला रही है कि अब जो है डेलीगेशन के साथ नहीं मिलेगी, अलग एक साथ सभी गठबंधन के पार्टियों के साथ नहीं मिलेगी इलेक्शन कमीशन, अकेले अकेले मिलेगी। आज हम चाहेंगे कि मंगनीलाल मंडल जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था को भी इलेक्शन कमीशन के अलग अलग काल को भी आपने देखा है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो, उस राज्य का पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन से समय मांगता है तो आपको लगता है कि इस तरह का इतना समय ले लिया गया? अब तक कन्फ्यूजन है, अभी तक समय नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन कभी किसी भी परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टी से एस्केप नहीं करता। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है, तो इससे साबित होता है कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। हमारे साथ सिद्दीकी जी भी हैं। देखिए, हम पूछना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन जो है राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार मेल किया और अभी तक जवाब नहीं आया है। आपका क्या लगता है कि क्यों ऐसा इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है? देखिए, ऐसा कि जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पर
जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी आस्था रखती है, और फिर चुनाव आयोग का भी यह दायित्व बनता है कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ सवाल उठ रहा है तो उसका निदान करे। और चुनाव आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच उनकी जो बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए हुए, मतलब उनको अपनी बात जनता में ले जाना चाहिए। अब चुनाव आयोग को अगर किसी भी तरह का मान लीजिए कि अव्यवहारिक निर्णय हो गया, तो जब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो उनको व्यवहारिक काम करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। कई दिन हो गए हैं और उदय नारायण चौधरी जी भी, हम चाहेंगे वो भी बोले, कई दिन हो गए हम लोग समय मांग रहे, समय नहीं मिला। समय चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? देखिए, अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो चुकी है और चुनाव आयोग, इसलिए हम लोग कहा करते हैं कि चुनाव आयोग ने ये मोदी आयोग हो गया है और अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण सब चल रहा है। अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण है। ये निष्पक्षता नाम की कोई, जब देश के जाने माने और महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को जब ये नहीं दे सकते हैं मिलने का समय, तो आम जनता को कहाँ से निष्पक्षता उसके साथ होगी। अब ये जो चुनाव आयोग ने एक उसमें रखा है कि सभी जो मतदाता हैं 18 साल के बाद 35 साल तक के लिए, उन सबको अपना तो आइडेंटिटी देना ही होगा। इसके साथ साथ आइडेंटिटी का मतलब है जन्म प्रमाण पत्र, और जो 35 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता के भी जन्म स्थान के बारे में लिखना होगा। तो अपना तो है ये नहीं होगा, तो माता पिता का जन्म स्थान कहाँ से लिख पाएगा जो पैदा लिया 50 साल पहले? ये दे ही नहीं सकते। ये मूलतः जो एनआरसी जैसे लागू किया गया, बनाया गया कानून, अकलियतों के मतदान को समाप्त करने के लिए, मतदाता सिस्टम को, उसी तरह से दलितों का अब जो है, अब बताइए, जो दलित पलायन कर गया, दलित तो घर में नहीं, डेली काम पर मजदूरी करने वाला है, कहां से लाएगा मुसहर डोम? इसमें तो सब लोगों को कलर फोटो रखना, व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट, और अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट भी होगा वो क्या हार्ड कॉपी रखता होगा गांव में, फोटो कॉपी रखेगा? तो आप समझिए कि एक वोटर पे 100 रुपया खर्च है। अगर जो गरीब को, अगर घर में 5 आदमी हैं वोटर, तो कम से कम उसको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये गरीब कहाँ से लाएगा 500 रुपया वोटर बनाने के लिए? ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। मजदूर लोग, दलित लोग, यानी साफ स्पष्ट है कि दलित समाज के लोग सबसे गरीब हैं, आदिवासी समाज के लोग गरीब हैं, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक लोग हों, पिछड़े हों, इनके वोट को काटो, इनके वोट को समाप्त करो। और जो आजादी के पहले जो सामाजिक स्थिति थी, जो वोट से वंचित किया था, इस सब को वोट से वंचित करके फिर से सामंतवाद, अंग्रेजों के शासन जैसा लाओ। और इसीलिए हम लोग कहते हैं अघोषित, ये तो आरएसएस का चाल है, सीधी सीधी बात है। तनवीर साहब, राष्ट्र अध्यक्ष जी लगातार जो है उन्होंने मेल किया है इलेक्शन कमीशन को, और हम सब लोग कई दिनों से जो है मांग कर रहे हैं कि समय दे दिया जाए, और अभी तक कोई क्लैरिटी या कोई कंफर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। अब उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये उनके वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान पे कब्जा करा लिया गया था। तो हम चाहते हैं आपसे कि आखिर इलेक्शन कमीशन की ये जो भूमिका है, उनका जो पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से संवाद हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लैरिटी के साथ क्लियर किया जाए। तो आपको क्यों नहीं लग रहा कि इतने दिनों से भी हम लोग समय मांग रहे हैं और समय नहीं दिया जा रहा? अब उनके सूत्र बता रहे हैं कि डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे, अलग अलग पार्टियों से इंडिविजुअल मिलेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का सरासर लोकतंत्र विरोधी आचरण है। जब किसी सवाल पर आशंका हो,
जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टीज समय मांगती रही कि हमको समय मिलने का चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के मन में चोर छुपा है और वो सरकारी दबाव में ये सारे हरकत को कर रहा है और बिहार में बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाह रहा है और उसी की दिशा में ये कोशिश है। इसलिए हम समझते हैं कि यह सरासर बेईमानी है इलेक्शन कमीशन की। उसे यथाशीघ्र समय देकर इन आशंकाओं को दूर करना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के मन में उनके निर्णय के कारण हो रहा है। हमारे साथ मुकुंद जी भी हैं और ये दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्या आपको उस समय कितने दिन पहले हुआ था ये वर्कशॉप, और क्या वहाँ इसका जिक्र किया गया था कि बिहार में फिर से जो है पुनरीक्षण करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये वर्कशॉप ज़्यादा नहीं 2-3 महीने पहले ही हुआ है जी। तो उस समय जस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं, पहले से हमें करना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। तो इतनी बड़ी साजिश अंदर ही अंदर रची जा रही है, ये बिल्कुल उस वक्त हमें इतना एहसास नहीं हो पाया था। हमने चर्चा करी थी कि ये यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। और जैसे ही उस दिन मीटिंग हुई, रिसेंटली जो अभी इन्होंने मीटिंग कॉल करी थी, सभी दलों के प्रतिनिधि हम वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने बड़े ही, जैसा कि आदरणीय गगन सर ने बताया, बहुत ही लाइट वे में चीज़ों को हमारे पास लेकर वो आए कि ऐसी चीज़ें होनी है। हमने तुरंत शुरू हो चुकी है और बिहार का एक बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट 73% हमारा जो लैंड एरिया है वो फ्लड इफेक्टेड होता है। लोगों के सब कुछ बह जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपने कैसे ये निर्णय लिया? साथ ही साथ जहां आपके पास 77,895 बूथ, 7,80,00,000 मतदाता, कि आप कैसे करेंगे इतने कम समय में? लास्ट जो आपने 2003 में किया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल उसमें लगे थे। आपने कल्पना भी कैसे करी कि मात्र 1.5 महीने, 26 दिन, 1.5 महीने भी नहीं, उन्होंने जो समय बताया कि हम 30 जून से शुरू करेंगे और इसको हम 26 दिन में समाप्त करेंगे, फिर 1 महीना दावा आपत्ति के लिए। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को और देखा भी किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का आरजेडी के तेजस्वी यादव इंटरव्यू ले रहे हैं, सीधा सवाल दागते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।